ऑलराइट। तो हमने किया था टेक्स्ट नंबर 4 एंड 5 फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 कैंटो नंबर 1। तो अभी क्या हो रहा था कि कृष्णा, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। युधिष्ठिर महाराज को वापस एस्टेब्लिश कर दिया था, धर्मराज वापस एस्टेब्लिश हो गया था। और उसके बाद अब वो हस्तिनापुर छोड़ के फाइनली जा रहे हैं। उन्होंने पहले भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन वहाँ पे हस्तिनापुर वासियों ने बहुत, पांडवों ने बहुत उनको प्रे किया, कुंती महारानी ने, वो सब हमने कवर कर चुके हैं, राइट। एंड देन उन्होंने थोड़ी देर और रुक गए, बट अब फाइनली उनका टाइम आ गया जाने का। इवेंट एंड नाउ ही रीच द्वारका। तो जब द्वारका पहुंचे वो, तो वहां पर उनका स्वागत कैसे किया वो हमने देखा था लास्ट टाइम। कि सभी वहां पर सिटीजन्स ऑफ द्वारका, दे अराइव्ड बिफोर द लॉर्ड, दे स्टार्टेड गिविंग देम गिफ्ट्स, राइट। और उनकी ग्लोरिफिकेशन करने लगे थे, और उनके गिफ्ट्स वर लाइक ऑफरिंग अ लैम्प टू अ सन, राइट। बट स्टिल दे डिड इट, राइट। एंड आत्माराम, आत्माराम वर्ष पे हमने पिछली बार इसमें आत्माराम आया था ना। आत्मारामम पूर्ण कामम, ठीक है। अब जो आत्माराम है, जो पूर्ण कामम है, उनको हम क्या दे सकते हैं? हु इज फुली सेटिस्फाइड, पूर्ण कामम, राइट। एंड आत्माराम हु इज सेल्फ सफिशिएंट। स्टिल people were giving gifts out of love, and Krishna was not saying कि, oh no, I don't want this, what is this, right? He was accepting that. That's the beauty of Krishna, right? So these all things we discussed last time, right? About the relationship that ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजायते षड प्रीति लक्षणम, ये 6 प्रीति के लक्षण हैं। सो ऑल, so giving gifts, taking gifts, so this is what they were doing. So not only with Krishna, we should do this with our Vaishnavas as well. So these all things we discussed, right? Today we'll read verse number 6. नता नतास्मतेनादन्दाग्रिपङ्कजं विरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेमम् इच्छतां परमाम् नायत्र काला प्रभवेत् परा प्रभु। Translation. The citizen said, O Lord, you are worshipped by all demigods like Brahma, the 4 Sanas, and even the King of Heaven. You are the ultimate rest for those who are really aspiring to achieve the highest benefit of life. You are the supreme transcendental Lord, and inevitable time cannot exert its influence upon you. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? Yes, Prabhu, I can read. Hare Krishna. Hare The Krishna. Supreme Lord is Sri Krishna, as confirmed in Bhagavad Gita, Brahma Samhita, and other authorized Vedic literatures. No one is equal to or greater than him, and that is the verdict of all the scriptures. The influence of time and space is exerted upon the dependent living entities, who all are parts and parcel of Supreme Lord. The living entities are predominated Brahma, whereas the Supreme Lord is predominating Absolute. As soon as we forget this clear fact, we are at once in illusion, and thus we are put into threefold miseries. As one is put into dense darkness, the clear consciousness of the cognizant living entity, living being is God consciousness, in which one bows down unto Him in all circumstances. Hare Krishna. Right. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऑलराइट। तो अब वो द्वारकावासी क्या बोल रहे हैं कि you are worshipped by all the demigods like Brahma, poor Sanat Kumar, king of heaven Indra, hmm? And तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? The same is confirmed in Bhagavad Gita. तो इट्स नॉट ओनली कि ब्रह्मा या चार सनातन सनत कुमार इन्होंने बोल दिया या किंग ऑफ हेवन ने बोल दिया, दैट्स सफिशिएंट। नो, दैट्स नॉट। इवन कृष्णा सेड हिमसेल्फ इन भगवत गीता। कौन से वर्ष में? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, फ्रॉम मी ऑल द स्पिरिचुअल एंड द मटेरियल वर्ल्ड एमिनेट, द वन हु नोज दिस बुद्ध भाव समन्विता वर्शिप्स मी। एंड ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे हैं वो ब्रह्मा जी? क्या बोल रहे हैं? ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सना अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा क्या बोल रहे हैं? ईश्वरा परम कृष्ण, ईश्वर सभी, ऑल द डेमिगॉड, ऑल द गॉड्स, ईश्वरा परमा कृष्णा, टॉप मोस्ट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हु इज दैट? ईश्वरा परमा कृष्णा। एंड सच्चित आनंद विग्रह, उनका विग्रह कैसा है? सत, चित और आनंद। His body is made of Sat, absolute, Chit, full of knowledge, and Anand, full of bliss. सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर, उनका कोई ना एंडिंग है ना बिगनिंग है। अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। He is the cause of all causes. He is the root cause of everything, right? So, and other, not only these scriptures, but all other Vedic authorized literatures, सभी जगह पर कृष्णा को कंफर्म किया गया है कि ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। एंड द सेम citizens of Dwarka are also saying the same thing. Next, what they are saying is कि you are the ultimate rest for those who are really aspiring to achieve the highest benefit of life, right? अभी मैं भक्ति परीक्षा में ये करवा रहा था। मैं वर्ष बोला मैंने वो वाला, अम, कौन सा था वो? हाँ, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति रेव गतिर अन्यथा। हाँ, हरेर नाम, सिर्फ टेकिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, टेकिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर लिबरेशन। गतिर अन्यथा, देर इज नो वे फॉरवर्ड, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। So I asked one of the members to speak. I mean, what their understanding was, and one of them, they said very beautiful thing. They said, whosoever has written this, he has tried all other paths and then they came to this conclusion. Of course, one we know, right, that they have done this verse is there for the emphasis on, for taking the holy name of the Lord, right? But that understanding was so beautiful that what she said was that after trying all other paths, then only a person can say with so much conviction, there is no other alternative, there is no other alternative, there is no other alternative, right? So that is the ultimate rest. That is the meaning of ultimate rest. Who are really aspiring to achieve the highest benefit of life, है ना? जो परम, दिस इज द अल्टीमेट रेस्ट, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। इसके बियॉन्ड, कृष्णा के बियॉन्ड, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के बियॉन्ड कुछ नहीं है। ठीक है, दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। एवरी वन हैज टू गो। अभी अभी हम डिफरेंट डिफरेंट पाथ हम देख रहे हैं ना, महाकुंभ में कितने कितने डिफरेंट पाथ ले रखे हैं लोगों ने। दे विल टेक इट, बट दैट इज अल्टीमेटली, दैट इज द एंड गेम इज हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। दैट इज व्हाट दे आर आल्सो सेइंग, दैट यू आर द अल्टीमेट रेस्ट इन द एंड। जो भी हम कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग फॉर whom? वी आर डूइंग इट फॉर के अल्टीमेटली हम चैंट कर सकें, हम भगवान को ग्लोरीफाई कर सकें, जो ये लोग कर रहे हैं, द्वारकावासी कर रहे हैं। दे आर ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड, इजंट इट? उस दिन ममता माता जी के उसमें क्या नाम था, प्रथम प्रथम के फ्यूनरल पे जब वो आए थे, अर्जुन सखा प्रभु,
he said the same thing. He said, what all things we are doing, why we are doing, ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति वैभव कर रहे हैं, भक्ति वृक्षा में जा रहे हैं, ये सब इतना कुछ कर रहे हैं हम, अल्टीमेटली फॉर व्हाट? सो दैट वी कैन चैंट प्योरली, नामाभास, ताकि हम प्योरली चैंट कर सकें, और ताकि ऐसा एंड हो सके जैसा हुआ है उनका, राइट, कि भगवान का कीर्तन सुनते सुनते हम जा सकें, इस दुनिया को छोड़ सकें। दैट इज द अल्टीमेट रेस्ट, राइट? सो, राइट, एंड व्हाट एल्स दे आर सेइंग यू आर द सुप्रीम ट्रांसीडेंटल लॉर्ड, एंड इनएविटेबल टाइम कैनॉट एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस अपॉन यू, राइट? अब टाइम क्या करता है? टाइम मटेरियल वर्ल्ड में इट डिटीरियोरेट्स एवरीथिंग, it deteriorates our body, it is deteriorating our character, it is deteriorating our age. अब कलयुग में एज कितनी? 100 साल। इससे पिछले युग में कितनी थी? 1000 साल। तो अब त्रेता में कितनी थी? 10,000 साल। एक एक जीरो और बढ़ा दो। सतयुग में कितनी थी? 100,000 ईयर्स। तो वो कम होती गई एज, टाइम के साथ कम हो रही है, ठीक है? कैरेक्टर लोगों का नीचे गिर रहा है, एवरीथिंग इज डिटीरियोरेटिंग, बॉडी डिटीरियोरेट हो रही है, राइट? तो कृष्णा भगवत गीता में क्या बोलते हैं? कालोस्मी, टाइम आई एम, मैं समय हूँ, बोलते हैं ना वो। बी आर चोपड़ा भी बोलता था उसमें, महाभारत शुरू करने से पहले, मैं समय हूँ। तो कृष्णा इज टाइम हिमसेल्फ। तो टाइम कृष्णा पे क्या इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेगा? कालोस्मी, कृष्णा ने बोला कालोस्मी, आई एम टाइम, टाइम आई एम। तो इफ, अब हम, हमारी क्या कंप्लेंट रहती है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, चैंटिंग के लिए टाइम नहीं है, डिवोशनल सर्विस करने के लिए टाइम नहीं है, भक्ति करने के लिए टाइम नहीं है, आरती करने के लिए टाइम नहीं है, हम डीटी वर्शिप करें, हम बुक रीडिंग करें, हम भगवत गीता पढ़ें, हम भागवतम पढ़ें, कि हम चैंटिंग करें, क्या करें? कि कृष्णा के लिए प्रसादम बनाएं। बहुत बहुत सारे टास्क हैं, वी डोंट हैव टाइम, राइट? तो टाइम कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा टाइम, बताओ? व्हाट डू यू थिंक, वेयर द टाइम विल कम फ्रॉम? तो कृष्णा इज टाइम हिमसेल्फ। हम्म। तो वही हमें समय, मतलब एफर्ट, मतलब टाइम तो शायद वही रहता है, बट जस्ट दैट वो हमें मतलब एफर्ट हमारा कम लगता है फिर। हम्म। लाइक हम्म। इफ हिज ब्लेसिंग्स आर देयर, तो हम हम्म। वही काम शायद जल्दी कर लेते हैं, तो वी हैव मोर टाइम हम्म। फॉर अदर लाइक डिवोशन एक्टिविटीज। हम्म। 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 Initially, what 2 hours of chanting used to be like a lot, हम्म। but slowly now you get accustomed, and then you feel like it's easy, कर सकते हैं। हम्म। हम्म। एंड देन उसके हम्म। साथ साथ और भी चीजों के लिए वक्त, बाकी चीजें फिर अपने आप हटती चली जाती है, तो समय ही समय हो जाता है। हम्म। तो या राइट माता जी। तो कृष्णा इज टाइम हिमसेल्फ। तो अब अगर हम कृष्णा को ही सबसे पहले सुबह उठ के, इफ वी सेटिस्फाई कृष्णा, टाइम, वी आर कंट्रोलिंग टाइम बेसिकली। If Krishna is controlled, and Krishna is not like controlling is in a wrong way, but we can control him just by love, right? So we can control time, provided we we worship Krishna in the morning, we chant in the morning. अगर हमने मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के कृष्णा को सेटिस्फाई कर दिया, what he will do? He reciprocates. ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। I reciprocate. What he will do? He will put time in your day, and this is very mysterious, you won't come to know कि कैसे कृष्णा टाइम भर देते हैं। यू, ये तो वो है ना, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, इसका कोई, आई कैनॉट एक्सप्लेन दैट, बट व्हाट इट इज, कि तुम, टाइम तो सबके पास उतना ही है, 12 घंटे, 24 घंटे। उस इतने से टाइम में ये जो सीनियर डिवोटीज हैं, हाउ दे आर एबल टू डू सो मच? वो सुबह उठ के मंगला आरती भी करते हैं, फिर वो चैंटिंग करते हैं, फिर वो क्लास देते हैं, फिर वो ऑफिस का काम करते हैं, फिर वो दोबारा क्लास देते हैं, फिर वो खुद से भी स्वाध्याय भी करते हैं, फिर वो डीटी वर्शिप भी करते हैं, फिर वो टेंपल में सर्विस भी करते हैं। हाउ? यू कैनॉट कॉम्प्रीहेंड, राइट?
यू कैनॉट कॉम्प्रिहेंड कि दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर उनका आप टाइम टेबल देखो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बट हाउ? इट इज बिकॉज दे चैंट वो उनकी जो चैंटिंग है, वो नाम अपराध वाली चैंटिंग नहीं है, नाम आभास वाली चैंटिंग है। राइट? ऐसे चलते चलते नहीं कि अच्छा कर लिया बीच में, चलो ये सेटिंग कर देते हैं, ये चीज़ को, ग्लास को उठा के सिंक में रख देते हैं, बीच में ये कर्टन कर दिया, बीच में चेयर साइड में कर दी, ठीक है, वॉक करते करते या बैठे बैठे, मतलब कुछ भी सोचते हुए, नो। प्रॉपर, हालांकि उनके टेम्पल के पास घर है, वो मंगला आरती अटेंड करने के बाद दे कैन इजीली गो टू देयर होम्स, बट नो, वो वहीं पर जमीन पर बैठ के चैंटिंग करते हैं, टेम्पल में ही, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, डजेंट मैटर। वाई? 5 मिनट का घर है। मैं सोच रहा था अगर मेरा घर वहां होता टेम्पल के पास, मैं तो मंगला आरती करने के बाद आराम से वहाँ सोफे पे बैठ के या बेड पे बैठ के चैंटिंग करता वहां पे। नो, डोंट डू दैट। वहीं पर ही करते हैं, उसके बाद गुरु पूजा करते हैं, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम बेसिकली दे अटेंड 4 आवर्स, 4:30 to 9, दे डू दैट। हाउ? डे इन डे आउट। हाउ? बिकॉज कृष्णा फिल्स टाइम इन देयर डे, एंड दैट आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस। जब कभी स्पिरिचुअल काम करता हूँ तो लगता है कि यार, अरे इतने सारे कर लिए, मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अभी भी 8 ही बजे हैं, रात के 9 ही बजे हैं, तो मैं टाइमली सो भी सकता हूँ। वेयर एज यही तुम इधर मटेरियल चीजों में लगाओ टाइम, टीवी देखने में या पार्क में बच्चों के साथ लगे रहो, पता ही नहीं चलता कब 8-9 बज गए और कुछ हुआ ही नहीं। टाइम भागता है, शाम को तो 5 बजे के बाद टाइम ऐसे भागता है, पता ही नहीं चलता। राइट? सो इतना इन्फ्लुएंस है टाइम, इतना हम पे एग्जर्ट करता है अपना इन्फ्लुएंस, बट वी exert it back, वापस उस पे कर सकते हैं by chanting the holy name of the Lord, because if we satisfy Krishna, he will fill time in our lives, right? So what they are doing is they are doing the glorification of Krishna, right? हम क्या करते हैं, चैंटिंग हो गई, 2 घंटे लग गए यार इसमें ही, बहुत हो गया, अब उसके बाद बैठ के ग्लोरिफिकेशन भी करें? इतना टाइम नहीं है, सॉरी, 2 घंटे दे दिए आपको, अब हमें और भी काम है। लिटरली आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। माला करी, माला रखी, हाथ जोड़े, चलो, हो गया, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। हम्म। राइट? सो दिस इज व्हाट वी डू। व्हाई? व्हाई वी डोंट? बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, डोंट हैव टाइम, दैट इज व्हाई वी कैनॉट डू द ग्लोरिफिकेशन, जैसे ये बैठ के आराम से ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। उसमें है ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथायंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या करते हैं? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, आपस में दे टॉक अबाउट मी, दे डू कृष्ण कथा, और उससे क्या होता है, तुष्यंती च रमंती च, दे ऑलवेज रिमेन सेटिस्फाइड, एंड रमंती, दे ऑलवेज रिमेन ब्लिसफुल। So if we glorify Krishna, we will remain blissful. We will be satisfied. There is no requirement of any other thing. कहीं ये अभी हम दिसंबर में थे, छुट्टियां, इधर घूमने जा रहे हैं, उधर घूमने जा रहे हैं, बट क्या हमने कृष्णा को सेटिस्फाई करने की कोशिश करी? आई वॉज टेलिंग द सेम थिंग टू सर्वमंगला दैट दिस होल जैन, वी ऑल वर एट होम, दिस होल दिसंबर एंड जैन, हाफ ऑफ दिसंबर एंड जैन, हाउ मेनी टाइम्स डिड वी गो टू मंगला? ठीक है, स्पेशली, आई मीन, चलो ठीक है, अगर हस्बैंड आर वर्किंग और उनकी भी खैर छुट्टियां थी, बट और वर्क वाइज भी थोड़ा इजी था, राइट? जैन में यूजुअली फर्स्ट 2 वीक्स आर वेरी लाइट। तो हाउ मच, कितना हमने स्पिरिचुअली अपने आप को नरिश किया? नहीं किया। और हम क्या करते रहे, घूमते रहे, इधर उधर जाते रहे, उससे क्या हुआ? क्या हुआ उससे? वी वर नॉट सेटिस्फाइड, तुषंती च रमंती च नहीं हुआ। सिर्फ कृष्ण कथा से ही वो हो सकता है, जस्ट बाय ग्लोरीफाइंग कृष्णा वी वुड बी सेटिस्फाइड एंड ब्लिसफुल, वे 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 मोर देन इधर उधर घूमने से। वो घूमना बिकॉज किस लिए हो रहा है? सोल डजंट लाइक, राइट? दैट वी आर डूइंग जस्ट फॉर अवर बॉडी, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे हो रहा है ना वो सब कुछ, तो वो जितना मर्जी करे जाओ।
हम बोलते यही है, घूमने जाने के पीछे ही होता है, हाँ नाउ वी वांट अ ब्रेक, है ना, ब्रेक मिली है तो जाना है। बट नहीं भी जाएंगे, और अगर एक बार ट्राई करो, वो ना करके स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा वो चैतन्य चरण प्रभु का मैं सुन रहा था, लाइव लेक्चर सुना एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर व्हेन वी वेंट टू मलेशिया। तो वहां पर वी वेंट टू इस्कॉन, तो इस्कॉन में चैतन्य चरण प्रभु ही आए हुए थे। तो और वेकेशन, आई थिंक स्कूल हॉलीडेज और ये सब कुछ ऐसा वेकेशन का पीरियड था। तो ही सेड द सेम थिंग, ही सेड वेकेशन पीरियड इज नॉट फॉर कि ये तुम इधर उधर घूमने जाओ। उन्होंने बोला, कहते वेकेशन है अपने आप को स्पिरिचुअली और ज्यादा एलिवेट करने की, क्योंकि हमें नॉर्मल मंडेन रूटीन में हमें टाइम नहीं मिलता। तो जब ऐसी वेकेशन आती है तो वी गेट टाइम, राइट। तो उस टाइम में अपने आप को और स्पिरिचुअली नरिश करना चाहिए, ना कि मटेरियली, राइट। तो इफ वी डू दैट, वी विल बी तुषंती च रमंती च, राइट। देयर इज नो 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 अदर ऑल्टरनेटिव। सिर्फ कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन अगर हम करेंगे जैसे ये लोग कर रहे हैं द्वारका के, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी। पहले मैं ब्रज बिहारी प्रभु के काफी लेक्चर सुनता था, और उनके बहुत सारे सेमिनार हैं, कैसे ये करना है ना। इस्कॉन में देर आर सो मेनी थिंग्स, राइट। कि कोई भी टॉपिक ले लो आप, उसके पीछे सेमिनार होगा, 2-3 घंटे की क्लास सुन लो। रिलेशनशिप्स पे सुन लो आप, अपने फाइनेंशियल पे सुन लो, कुछ कुछ किसी भी टॉपिक पे यू चूज, यू गूगल एनी टॉपिक, यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ लेक्चर्स, एंड ही ऑल्सो गिव्स दोज सेमिनार्स। बट वन थिंग ही सेड, आई हर्ड इन वन ऑफ हिज लेक्चर्स, ही सेड मैंने बहुत लेक्चर्स दिए हैं, मैंने बहुत सारे सेमिनार किए हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेज वो करवाई हैं, बट इन द एंड कहते नाउ आई कंक्लूड के कृष्ण कथा, दैट्स इट, प्योर कृष्ण कथा इज द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। इट अभी शुरू शुरू में इट माइट साउंड रिडिकुलस, और इट माइट साउंड, अगर आप किसी और को बोलो, इट माइट साउंड क्या हुआ बेटा, ले लो मम्मी को बोल दो, ठीक है। कि किसी को बोलोगे तो उनको लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तुम मुझे मटेरियल सोल्यूशन देने की बजाय बोल रहे हो कृष्ण कथा कर लो, ऐसे कैसे हो सकता है। बट दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। और ये मैंने खाली उन प्रभु से नहीं, मैंने काफी, और मेरे गुरु महाराज है वो भी यही बोलते हैं, देयर इज नो मटेरियल सोल्यूशन टू मटेरियल प्रॉब्लम्स, देयर इज ओनली स्पिरिचुअल सोल्यूशन टू मटेरियल प्रॉब्लम्स, राइट। सो स्पिरिचुअली अगर हम एनलाइटन होंगे तो सारी चीजें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तत्व, ये वो सब, ये सब ठीक है, अच्छा लगता है बोलने में, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी लाइनें। कोई बोलता है ना, हम इसको ना हमने वो बना लिया है लेक्चर सुनने को ना, क्या बोलते हैं वो, स्टैंड अप। कोई स्टैंड अप दे रहा है ना, पंच लाइन आती है, वाह क्या लाइन बोली प्रभु ने, वाह लेक्चर की लाइन सुनी आपने, ये लाइन बोली, ठीक है। तो वो हम लाइनें सुनेंगे और अच्छी लगेंगी वो, फिर हम, ताकि हम आगे और आगे सुना सकें। बट दैट्स नॉट कृष्ण कथा, दैट्स जस्ट वी आर सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस, दैट्स इट। वाह बड़ी अच्छी लाइन थी वो। बट एक्चुअली जो लाइन अच्छी है वो सिर्फ जो प्योर कृष्ण कथा है वो ही अच्छी है। ये तत्व और ये ऐसी ऐसी फैंसी फैंसी आजकल जो आ गए हैं न्यू न्यू ब्रीचर्स और फैंसी फैंसी लाइनें बोलते हैं, दैट इज नॉट, दैट इज फाइन फॉर नियोफाइट डिवोटीज, फॉर नॉट नियोफाइट, फॉर जो शुरू शुरू में अब इनिशियली आ रहा है, उसके लिए इट्स ओके। बट आफ्टर अ पॉइंट यू नीड टू हैव टेस्ट इन कृष्ण कथा, जस्ट ग्लोरीफाई कृष्णा। वो सिर्फ कृष्णा को ग्लोरीफाई करके ही तुषंती च रमंती च, जस्ट ग्लोरीफाइंग कृष्णा, ये होना चाहिए हमें। कि कृष्णा की ग्लोरिफिकेशन हुई और इमीडिएटली वाह दैट्स अमेजिंग, मजा आ गया, बस। हमें क्या है अभी एट दिस स्टेज, हमें क्या है कि अच्छी अच्छी लाइनें आएंगी, कुछ वो आएगा, कुछ नई बात सीखने को मिलेगी, right? तो मजा आएगा। वेयर जो प्योर डिवोटीज हैं उनको सिर्फ कृष्ण कथा करने में ही, उनको कृष्णा को ग्लोरीफाई करने में ही मजा आएगा, राइट। एंड नॉट ओनली कृष्णाज ग्लोरिफिकेशन, वी शुड ग्लोरीफाई वैष्णवाज एज वेल। पहले तो हम कृष्णा को ही नहीं करते, चैंटिंग करके खत्म हो गया काम, और उसके बाद हम वैष्णवों को भी नहीं करते, दैट्स अनदर पॉइंट, राइट। इन दिस एज ऑफ कली, इन दिस डे एंड एज, इट्स एज ऑफ क्वारल,
इस स्क्विरल वाली एज में किसी को ग्लोरीफाई करना, किसी को अप्रिशिएट करना, इट्स रियली वेरी वेरी टफ, राइट? बट इट्स साइक्लिक। अगर आप वैष्णवों की ग्लोरिफिकेशन करोगे, देन यू विल बी एबल टू ग्लोरीफाई कृष्णा, एंड इफ यू ग्लोरीफाई कृष्णा, यू विल बी एबल टू ग्लोरीफाई वैष्णवास. So it's a cyclic process, right? So so that's what it is about, right? So it's and glorification ऐसा नहीं, हाँ प्रभु क्या बढ़िया हो आप, बहुत बढ़िया क्लास देते हो, बहुत बढ़िया कीर्तन करते हो. This is this is okay as well, but as long as you are saying that from heart. It's just अगर lip service है, that's of no use. है ना, मुंह पे हम बोल रहे हैं कि वाह 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 बहुत अच्छा है, और पीठ पीछे हम क्या कर रहे हैं, we are trying to pull him or her down. Do we really appreciate if someone is growing in bhakti, or we are envious of that as well, or we are trying to pull him or her down, right? By whatever means. So that is that is what the glorification is, the true understanding of glorification. खाली लिप सर्विस नहीं, बोलना नहीं है, but actually दिल से, क्या हम दिल से खुश होते हैं, राइट? दैट्स द पॉइंट, राइट? तो और वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम कृष्णा को नहीं करेंगे. सो कृष्णा को करो और साथ साथ पैरेलली वैष्णवों को ग्लोरीफाई करो, तो वो साइक्लिक करते करते विल हैव दैट हैबिट ऑफ glorifying Krishna and glorifying Vaishnavas, and we get rus in both. We get bliss in both. Is it making sense? Any questions, comments? No questions? चले, no comments. आगे चले. सर मंगला इज आस्किंग क्वेश्चन, क्या घूमने जाते हुए कृष्ण कथा नहीं कर सकते? एनीवन वांट्स टू आंसर? अब घूमने कहाँ जा रहे हो, दैट्स द पॉइंट, राइट? अब बीच पे तुम जा रहे हो घूमने, ठीक है, वहां पे तुम देख रहे हो बिकनी में गोरियां, तो वहां पे क्या कृष्ण कथा करोगे? एक माहौल भी तो होना चाहिए ना कृष्ण कथा का, isn't it? If anyone else want to give an answer, they are most welcome. वो कीर्तन कर सकते हो। प्रभुपाद जी ने भी तो ऐसे ही किया था, मतलब व्हेन ही वेंट टू हम्म. यूएस, तो हम्म. वहां पे भी तो यही सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में उन्होंने भक्ति फैलाई। हम्म. तो वी हम्म. कैन ऑलवेज गिव एन अटेम्प्ट। हम्म. जैसे भी हम लोग अपने भक्ति दीक्षा से 14 को जा रहे हैं हम्म. संकीर्तन करने। हम्म. तो मुझे हम्म. लगता है दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि दुनिया पूरी बाहर होगी, है ना। किसी के भी हम्म. कान में अगर थोड़ा भी कीर्तन जाता है, भगवान का नाम जाता है, यू नेवर नो व्हेन इट कैन ट्रांसफॉर्म। बट हम्म. शायद हम ही शर्म के मारे नहीं करते हर जगह कि भैया कौन क्या सोचेगा। पहले हम्म. कहीं बाहर माला लेके जाते तो लगता था कि पता नहीं व्हाट पीपल विल थिंक। अब धीरे धीरे उससे बाहर आए हैं। बट हम्म. आई थिंक यू हैव टू स्टेप अप, हम्म. हम्म. तभी हम कर Yeah, सकते कुछ नहीं करता। हाँ। yeah. That's the point which he was, Sir Mangla was saying as well, कि क्या हम घूमने जाते हुए कृष्ण कथा नहीं कर सकते? The answer is बिल्कुल कर yes and सकते हैं, no. We कर सकते can, हैं। but are we? Did we? अभी पूरी दिसंबर जनवरी की छुट्टियां निकल गई, हमने कितनी बार हाँ। करी है घूमने? हम सब लोग गए हैं, राइट? उसमें हमने कितनी बार करी है कृष्ण कथा? दैट्स द पॉइंट. हम्म। एंड और दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, एंड द अदर पार्ट एज यू सेड, राइट, कि वन इज कि हमने नहीं करा, एक चीज है कि हमें करना चाहिए, ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर हमने करना चाहिए, तो आर वी रेडी फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म। प्रभुपाद एक प्रभुपाद का, या आई थिंक, आई डोंट नो, प्रभुपाद का डिसाइपल, या आई थिंक डिसाइपल, उनके डिसाइपल का डिसाइपल, he said के yes, I'm doing 16 rounds. He was a brahmachari. He said I'm going to Bombay, and I'm यहाँ दिल्ली कुछ ऐसा सिटी में, and I'm going to do preaching in a night club. तो हाँ, प्रभु, आई हर्ड ऑफ दिस। उन्होंने उनको मना कर दिया, फिर किसी और को उन्होंने बोला यस यू गो। या उनको बना, और बट देयर इज अनदर वन, ही सेड यस, यस यू गो। कि I will go. He said, I don't know whether it was Prabhupada और उनके disciple, but irrespective of I mean stopping him, he said कि नहीं मैं तो जाऊंगा. And he went in there, and
फाइनली वो कुछ 6 महीने बाद मिला तो उसकी खुद की 16 माला ही छूट गई थी। हम्म। तो आर वी, इज अवर साधना पक्की इनफ कि वी आर रेडी टू गो आउट? हम्म। शिला प्रभुपाद राधा दामोदर टेम्पल में, उनकी वो अगर गए हो वृंदावन तो आप राधा दामोदर टेम्पल में हम्म। 1965 से कुछ, आई थिंक, हाँ 57 से 65 तक, समथिंग लाइक दैट, ही स्पेंट देयर 7 to 8 years। उनकी भजन कुटीर है वहाँ पे, छोटे से कमरे में बैठ के उन्होंने भजन किया है। उन्होंने वहाँ बैठ के भागवतम, भगवत गीता की ट्रांसलेशन करी है। पहले इनवर्ड, तीज इनवर्ड, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो उनके गुरु हैं, 10 साल, 10 साल उन्होंने 128 राउंड किए हैं। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन। मतलब हम्म। दिस हम्म। इज गुड। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मतलब हम घर बैठे बैठे खाली साधना कर रहे हैं और पूरा कट हो जाए सोसाइटी से, मतलब बिकॉज अगर हमारे लिए कंड्यूसिव नहीं है, एंड स्पेशली आजकल इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड विद इन डिवोटीज ऑल्सो कि आप उनके साथ प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं, है ना। हम्म। बट हम्म। आई थिंक, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कभी कभी हमें शायद उस सिचुएशन में डाल के अपने आप को हम कहीं ना टेस्ट कहीं करना चाहिए। स्ट्रांग भी बनते हैं। हाँ, स्ट्रांग भी हंड्रेड बनते परसेंट हैं। हंड्रेड सो परसेंट दैट ऐसा नहीं है कि हमें अचानक शॉक लगे, अच्छा अब ये क्या है। तो नहीं। वो हम शायद, और आई थिंक ये भी है कि हम डेफिनेटली, हमें सीनियर डिवोटीज का एसोसिएशन अपने से थोड़े से जो हाई हो उनके साथ जब हम करते रहते हैं एसोसिएशन, तो हम शायद और स्ट्रांग बन जाते हैं। देन वी कैन फेस सच एडवर्स सिचुएशंस ऑल्सो। तो वो हम्म। पता नहीं वो कितना पॉसिबल है, जैसे आप बोल रहे हो ना, कि हम अपने आप को इस सिचुएशन से हटा लें, हम नहीं जाएं। नहीं नहीं नहीं, सो ओके ओके, लेट मी रिफ्रेज। तो व्हाट द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू से, मैंने अर्जुन सखा प्रभु से भी ये क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज 10 साल रहे, शिला प्रभुपाद पहले राधा दामोदर टेम्पल में 7-8 साल रहे, उसके बाद ही वेंट टू अमेरिका बिकॉज ही वॉज फुली प्रिपेयर्ड, राइट? ऐसे ही भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज भी, ही वॉज आफ्टर 10 years he entered into preaching. So before opening this Bhakti Vriksha, I asked Arjun Sakha Prabhu, I said प्रभु कि हम तो ऐसे ही खोल देते हैं, कोई भी उठ के मुंह उठा के अपना भक्ति वृक्षा खोल देता है, प्रीचिंग करने चला जाता है, तो हमारी तो उतनी स्ट्रॉन्ग साधना नहीं है, राइट? तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिफोर ओपनिंग दिस भक्ति वृक्षा। सो ही सेड कि उन्होंने सिद्धांत को एस्टेब्लिश करना था, नया सिद्धांत उन्होंने एस्टेब्लिश करना था। वी ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट फॉलो व्हाट दे आर डूइंग, राइट? दैट इज वन आंसर। सेकंड आंसर, आई एम नॉट सेइंग कि टोटली कट कर लो अपने आप को, भजन कुटीर में बैठ जाओ 24 घंटे माला करते रहो, दैट्स नॉट इवन पॉसिबल, राइट? हम वैसे ही डिप्रेशन में चले जाएंगे और हम माला कर भी नहीं पाएंगे। तभी कई लोग अगर बोलते हैं ना टेम्पल में कि आप ज्यादा माला करने से, 16 से ज्यादा करने से पहले यू नीड टू टेक परमिशन किसी सीनियर डिवोटी से या अपने गुरु महाराज से, बिकॉज इट इज, आई थिंक विष्णु प्रेश्वर प्रभु, ही स्टार्टेड डूइंग इट and then someone stopped him and asked him that with whose permission you started doing it. Hmm? तो just chanting करना for the sake of chanting करना या घर में बैठे रहना just for the sake of it is not correct, right? बट प्रभु, And ये तो कहते हैं ना कि आप मतलब निरंतर भगवान का नाम लो, जितना लो कम है। मतलब 16 तो बस एक hmm, मतलब जस्ट फॉर अ नंबर, बट अदरवाइज यू कैन कीप ऑन चैंटिंग मोर देन keep on 16। chanting, तो correct? आप ऐसे अब क्यों बोल रहे हो फिर? हाँ, more than 16 अभी क्या है, 16 करो एंड ट्राई टू फोकस कि वो 16 की अटेंटिव हो। एक बार 16 अटेंटिव हो जाएं और 17th राउंड करने का आपका दिल करे कि नहीं यार आज तो रुका ही नहीं जा रहा, 16 खत्म हो गए, ओ नो। अभी क्या होता है, 16 खत्म हो गए, चलो भाई रखो बीट बैग को, हो गया। होना क्या चाहिए, 16th के बाद सेपरेशन फील हो रही है अगर, कि नहीं यार एक ऐसे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, मुझे 17th करना है, देन गो फॉर इट। बट जबरदस्ती जस्ट वो बोले जाना इज नॉट दैट मच बेनिफिशियल। उस 16 करने के बाद योर फोकस शुड बी कि उन 16 में क्वालिटी कैसे लाई जाए। डज दैट मेक सेंस? यस प्रभु। राइट? तो अभी हम 16 कर रहे हैं, मे बी 4 सुबह, 4 दोपहर को, 4 शाम को, या सारा दिन में हम 32 कर रहे हैं ऐसे घूम घूम के, दैट उससे बेटर है 16 करो पर क्वालिटी की करो। सुबह 4 से 6 खत्म,
राइट? उसके बाद टाइम मिल रहा है तो करो, नहीं तो। और क्वालिटी कैसे बनेगी? क्वालिटी पता है कैसे बनेगी? क्वालिटी ठीक है, एक तो करने से बनेगी और ज्यादा करोगे, बट द बेटर वे टू इंक्रीज द क्वालिटी इज डू कृष्ण कथा। हम अपने बाकी के दिन में जो जो चीजें हम कर रहे हैं ना, 24 घंटे में से जो 2 घंटे की माला है, वो उस माला की क्वालिटी डिपेंड करती है आपने 22 घंटे क्या किया। जो पिछले दिन के 22 घंटे होंगे, वो अगले दिन की 2 घंटे की माला को रिफ्लेक्ट करेंगे। दैट्स द मेन पॉइंट, राइट? अब वो 22 घंटे, अगर अब जैसे हम एकादशी पे करते हैं ना 64 राउंड्स, तो एकादशी पे 64 राउंड्स करते हैं तो नेक्स्ट डे द्वादशी पे उसका असर दिखता है। वो 16 राउंड जो द्वादशी पे होते हैं वो अच्छे से होते हैं। एक तो खाना कम खाया होता है, ठीक है, और दूसरा पिछले दिन का वो बहुत ज्यादा वो मुंह पे चढ़ा होता है अच्छे से, तो वो नाम हो जाता है। बट that is very tiring, or that is not practically feasible in गृहस्था, right? Every that we do it every day, हर रोज 64 राउंड नहीं कर सकते। तो what we can do is कि जो घर के काम कर रहे हैं और जो बाकी चीजें कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा वी शुड इंक्लूड कृष्ण कथा, एटलीस्ट गॉसिपिंग और वो सारी चीजों को दूर दूर कर दें। और जितना प्योर कॉन्शियसनेस के साथ हम करेंगे वो हमारे नेक्स्ट डे की चैंटिंग पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है? डज दैट मेक सेंस? यस प्रभु जी। है ना? और दूसरी बात कि हाँ, पॉइंट जो आया था कि हाँ, अगर घूमने जा रहे हैं सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये भी मैंने अर्जुन सखा प्रभु से क्वेश्चन पूछा था। तो अर्जुन सखा प्रभु सेड कि अगर तो घूमने जाने का तुम्हारा ही मन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बट अगर तुम्हारा घूमने जाने के पीछे पर्पस है किसी को कृष्णा देने का, देन गो फॉर इट, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट। So that is the question we need to ask ourselves कि whenever we are going out, with what mentality we are going out? Are we going out to give Krishna? जैसे कि आपने बोला कि हम वो जा रहे हैं वहाँ हरि नाम संकीर्तन में, that is the best thing to do, right? But यही अगर हम कहीं और घूमने जाने के प्रोग्राम बना रहे हैं कि चलो जी वहाँ जाके हम मूवी देखेंगे फाइट्स में, so then that's a devotee association, right? We are watching movie. That's not what it is, right? For तो अगर जा रहे हो तो हरि नाम संकीर्तन इज बेस्ट। देर इज नो हार्म, दैट इज नॉट हार्म, देर इज एक्चुअली दिस इज एक्चुअली गुड। और क्या है कि वहां तुम बहुत ज्यादा हो और एक साथ हो। अगर यही तुम बोलो कि मैं सिटी में बर्ग स्ट्रीट पे बैठ के चैंटिंग करूंगा, करके दिखा देना मेरे को बर्ग स्ट्रीट पे चैंटिंग, मान जाऊंगा मैं। एक भी राउंड अगर टेंटिवली हो जाए तो बर्ग स्ट्रीट पे वो जो बेंच लगा है मैं वहां पर बैठ के चैंटिंग करूंगा। दैट इज दैट इज नॉट पॉसिबल। बट नाम संकीर्तन, यस, बिकॉज संकीर्तन पूरा पूरा 20-25 लोग जा रहे होते हैं एंड यू आर डांसिंग एंड वो सब, देन इट इज फाइन। ठीक है? तो चैंटिंग जो होती है वो आइसोलेटेड अकेले बैठ के रूम के अंदर बैठ के ही होगी। राइट? राइट? ऑलराइट, एनी अदर कमेंट्स? टेक्स्ट 7 कर लें अभी के नेक्स्ट टाइम करें? कर लेते हैं प्रभु। कर लें। भवाय भवाय नस्त्वं भव विश्वभावान् त्वमेव मथात् तम तमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता त्वं सद्गुरुना परमं च दैवतम् यस्य अनुवर्तिता कृत्नो वा भुवि मा। O creator of universe, you are our mother, well-wisher, Lord, Father, spiritual master, and worshipable deity. By following in your footsteps, we have become successful in every respect. We pray, therefore, that you continue to bless us with your mercy. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I'll read प्रभु जी। Yeah. The all good personality of Godhead, being the creator of the universe, also plans for the good of all living beings. The good living beings are advised by the Lord to follow his good advice, and by doing so, they become successful in all spheres of life.
There is no need to worship any deity but the Lord. The Lord is all powerful, and if He is satisfied by our obedience unto His lotus feet, He is competent to bestow upon us all kinds of blessings for the successful execution of both our material and spiritual lives. For attaining spiritual existence, the human form is a chance for all to understand our eternal relation with God. Our relation with Him is eternal. It can neither be broken nor vanquished. It may be forgotten for the time being, but it can be revived also by the grace of the Lord. If we follow His injunctions, which are revealed in the scriptures of all times and all places. Hare Krishna. Krishna, right? So now they are continuing their glorification to Lord Krishna. What they are saying, you are creator of the universe, आप तुम ही हो माता पिता तुम ही है ना, you are our guru, you are our worshipable deity. This is what they are saying, and we pray therefore that you continue to bless us with your mercy. So praying here, praying is very very important anga of bhakti. We should pray. आज ही ओजस्वी प्रभु सुबह चैतन्य चरितमृत की क्लास में बोल रहे थे, इफ वी डोंट प्रे वील बिकम प्रे, PREY वाला प्रे. So we should pray so that we don't become prey. Hmm? So praying is very important. And what Prabhupada is saying is the good living beings are advised by Lord to follow his good advice. By doing so, they become successful in all spheres of life. Very, very important, right? So it Srimad Bhagavad Gita या Srimad Bhagavatam, forget about spirituality for a while. It tells us how to live. हमें जीना ही नहीं आता है. ये ना, भगवत गीता इज अ मैनुअल फॉर लाइफ. हमें जीना कैसे है, सारे एस्पेक्ट्स वहां पे टच होते हैं, राइट. वो स्टोरी है ना उसकी, एक बंदे ने दो बंदों को काम दिया पेड़ काटने का. उसने बोला कि 8 घंटे में देखते हैं, एक एक उनको कुल्हाड़ी पकड़ा दी और बोलते हैं कि 8 घंटे में देखते हैं कितने पेड़ काटता है कोई. एक बंदा लग गया फटाफट से पेड़ काटने. तो दूसरा बंदे ने क्या किया, कुल्हाड़ी ली और उसको 4 घंटे बैठ के उसको तेज करता रहा. तो बंदा उसके पास गया, कहता क्या कर रहा है तूने, एक भी पेड़ नहीं काटा अभी तक, 4 घंटे निकल गए, 8 घंटे का काम था, 8 घंटे का वो था, तो दिन तो उसमें करना था तेरे को, तो 4 घंटे तूने इसमें ही वेस्ट कर दिए हैं. कहता वेस्ट नहीं किए हैं, अब देखना तू. 4 घंटे बाद जब उसने पेड़ काटने शुरू किए, उसने दूसरे बंदे को हरा दिया जो सिर्फ पेड़ ही काट रहा था. सो व्हाट वी नीड टू डू इज, फर्स्ट वी नीड टू शार्पन अवर एक, इजंट इट. हम क्या लगे हैं बस, दुनिया में आए हैं तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे. गाना है ना उसका, राजेश खन्ना का. तो हम क्या कर रहे हैं, गधों की तरह बस लगे हुए हैं. पहले भाई देख तो लो कि लाइफ जीनी कैसे है, हाउ टू लिव लाइफ, दैट भगवत गीता एंड भागवतम टेल्स अस. तो फर्स्ट वी नीड टू शार्पन अवर नॉलेज. कर्म योगा इसी को ही बोल रहे हैं ना. एक तो कर्म, हम कर्म योगा को हम कर्म ही बना देते हैं, कर्म करो कर्म करो कर्म करो, दैट्स नॉट ट्रू. वर्क, एक्शन, एक्शन विद नॉलेज. थर्ड चैप्टर का नाम ही ये है ना, आई थिंक, एक्शन इन नॉलेज. तो वी हैव टू डू अवर एक्शंस बट इन नॉलेज, राइट. अब अर्जुन जब युद्ध के लिए जा रहा था, शंख बज गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो रुक गया. उसने बोला कृष्णा सेना और उभयोर मध्य, मुझे सेना के बीच में लेकर जाओ, हैंग ऑन. शंख बजने के बाद क्या होता है कि सीधा तीर आता है और तुम्हें लगता है. शंख इज द लास्ट स्टेप, उसके बाद देर इज नो, नथिंग, नो टॉक, नथिंग. बट भगवत गीता में क्या हुआ, सबने शंख बजाए, उसके बाद अर्जुन कह रहा है हैंग ऑन, मुझे दोनों बैटल फील्ड के बीच में लेके जाओ. वाई, वाई ही वाज सेइंग दैट, बिकॉज ही वांट टू कॉन्template के हैंग ऑन, व्हाट एम आई डूइंग, जो एक्शन मैं अभी करने जा रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दैट वो विजडम, ही फर्स्ट टुक दैट विजडम ऑफ भगवत गीता एंड देन ही टुक द एक्शन. और हम क्या हैं, इतने सालों से हम जस्ट एक्शन ही करे जा रहे हैं. भगवत गीता तो पता भी नहीं कि कुछ थी भी कि नहीं, थोड़े साल पहले यहाँ पता था कि कोई बुक है बस, isn't it? तो पहले गेन दैट विजडम, अर्जुन ने सब कुछ रोक दिया. सेना, दो सेनाओं के बीच में खड़ा था, एट अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन, द मिडल.
मिडल ऑफ द टू आर्मीज, एवरी वन कैन सी हिम, कोई भी उसको तीर मार के उसको मार सकता था, बट ही डिडंट केयर। ने कहा कि नहीं, पहले मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, फिर मैं एक्शन करूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट डूइंग। ने अपना गांडी भी रख दिया था नीचे। दिस इज व्हाट वी शुड ऑल्सो डू। हम हमें क्या करना है, एंड once we do that we will be successful in all spheres of life if we follow the Lord's good advice। और उसकी गुड एडवाइस किस में दी हुई है? भगवत गीता में। The good living beings are advised by Lord to follow his good advice, and by doing so they become successful in all spheres of life। कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से करो। बट पहले विजडम लो, करना कैसे है, लाइफ को जीना कैसे है। मटेरियल लाइफ ही नहीं हमसे जी जा रही। वही वो आगे भी बोल रहे हैं ना, he is competent enough to bestow all kinds of blessings for the successful execution of both our material and spiritual lives। तो ऐसा नहीं है कि अगर अगर हम भक्ति करेंगे तो लूजर्स हैं सारे मटेरियल लाइफ में। दे आर मल्टी मिलियनियर्स, राइट, जो कर रहे हैं भक्ति। मटेरियल लाइफ में भी दे आर सक्सेसफुल, स्पिरिचुअल लाइफ में भी दे आर सक्सेसफुल, राइट। देयर आर मेनी मेनी सीनियर डिवोटीज, यू नो देम, राइट। तो दिस इज व्हाट, ये खाली स्पिरिचुअल नॉलेज इतनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम हमारे लिए। अगर कोई मटेरियली भी ग्रो करना चाहता है उसके लिए भी कितनी एग्जाम्पल है हमारे शास्त्रों में। ध्रुव महाराज, यू वांटेड टू ग्रो मटेरियली, क्या हुआ? ब्रह्मा से भी ऊपर वाला लोक मिला उसको। प्रहलाद महाराज, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कि जिन्होंने अपनी मटेरियल लाइफ भी अच्छे से गुजारी और उसके बाद स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठा भी गए। और भगवत गीता में बोल रहे हैं कृष्णा, भगवत गीता चैप्टर 9 वर्स नंबर 2 में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम तू सुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राजगुह्यम, ये जो अर्जुन, आई एम टेलिंग यू दिस वेरी सीक्रेटिव नॉलेज, जिससे क्या होगा? पवित्रम, और पवित्र, बहुत ही पवित्र नॉलेज है। हम्म, इससे होगा क्या? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको तुम सुखी रहकर करते रहोगे एटर्नली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भगवत गीता एंड भागवतम। तू सुखम कर्तुम अव्ययम, जो भी तुम्हारी डिजायर होगी, वट एवर यू डिजायर दैट विल बी फुलफिल्ड। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जो भी मांगा वो फुलफिल होता है, राइट। अभी बलि महाराज का चल रहा है ना टॉपिक टेम्पल में। उन्होंने क्या क्या मांगा था उन्होंने? इंद्र, इंद्रलोक, स्वर्गलोक। तभी उस मांगा क्या था एक्चुअली? ही फोर्सिबली टुक इट, राइट। एंड देन जब वो बलि महाराज आए, उन्होंने वो बलि महाराज कह रहा हूँ, वामन देव, जब वामन देव आए उन्होंने वो सब कुछ ले लिया। लेने के बाद क्या किया? जो सुतल में भेज दिया। सुतल इज सेड टू बी मोर ऑप्युलेंट देन स्वर्गा। जितने भी लोअर प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं ना, दे आर मोर ऑप्युलेंट। वहां पर ग्रॉस इंजॉयमेंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अपर प्लेनेटरी सिस्टम्स। वहां पर सटल इंजॉयमेंट ज्यादा होती है, लोअर में ग्रॉस इंजॉयमेंट ज्यादा होती है। तो उन्होंने उनको नीचे भेज दिया सुतल में कि लो, तुम्हें एंजॉय करना है, ऑप्युलेंस लेनी है, लो। उसके बाद इन नेक्स्ट मनवंतरा ही बिकेम इंद्रा, because he wanted to become Indra, but by wrong means. That's a different story. By force, but that was his desire. तो कृष्णा fulfilled that। तो जो भी आपकी डिजायर होगी, चाहे मटेरियल है चाहे स्पिरिचुअल है, वो फुलफिल होगी, राइट। बट वी शुड नॉट डिजायर मटेरियल, वी ऑल नो दैट, राइट। बट इट both are fulfilled, both will be fulfilled। and we have seen many devotees जिनकी मटेरियल लाइफ भी opulent है and spiritual life भी opulent है। How it is possible, right? Because that material life is not an impediment in their spiritual life, although they are materially opulent, but they are not misusing it। हम जैसे को थोड़ा सा पैसा मिले, हम उड़ाएंगे सबसे पहले। प्रभुपाद बोलते थे ना कि शूद्र हैं सब लोग। शूद्र को क्यों नहीं पैसे देते थे? क्योंकि शूद्र सबसे पहले जाके उसको पैसे दोगे तो कहाँ जाएगा? वुमेन एंड वाइन पे खर्च करेगा वो जाके। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ शूद्रा। एंड कलयुग में हम सारे शूद्र हैं। तो हमें जब पैसा मिलता है, हम हम उसे गलत जगह पर ही स्पेंड करते हैं। वेयर एज जो एक ब्राह्मणा है, जो एक प्योर डिवोटी है, उसको पता है कि वो कहाँ पर खर्च करना है पैसा।
तो इसीलिए भगवान उसको देते भी हैं और वो उसका दुरुपयोग भी नहीं करता, और उस पैसे को यूज करता है टू ग्रो स्पिरिचुअली. दे टेक अर्ली रिटायरमेंट, दे दे गिव मोर टाइम, दे डू जॉब फियरलेसली. ऑलराइट, लास्ट थिंग we'll discuss and then we'll stop. 7 minute रह गए. It may be forgotten for the time being. हाँ, our relationship with him is eternal. It can neither be broken nor vanquished. It may be forgotten for the time being. अभी हम क्या कर गए हैं, हम भूल गए हैं, isn't it? भगवत गीता 15.15 में बोलते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, आई रिजाइड इन एवरीवन्स हार्ट. हृदय सन्निविष्टो, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. बाय मी कम्स द रिमेम्बरेंस, फॉरगेटफुलनेस एंड नॉलेज. तो ये जो फॉरगेटफुलनेस है, ये कहाँ से आती है? ये कृष्णा से ही आती है. वी फॉरगेट कृष्णा. और एक होता है कि हम कृष्णा को भूल गए हैं, दैट इज वन थिंग. एक है कि हम ये भी भूल गए हैं कि हम कृष्णा को भूल गए हैं. इजंट इट? समझ में आया? कैसे? अब जैसे मान लो मैंने अपने पड़ोसी को, आपको कोई चीज दी मैंने, ठीक है. अभी थोड़ी देर तक तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने दिया था ललित प्रभु को, ये चीज दिया था, टूल दिया था, ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि मैं खुद ही भूल जाऊंगा. उसके बाद ललित प्रभु आए मेरे पास, कहते प्रभु ये आपका पड़ा है. मैंने कहा अच्छा हाँ, मैं ये भी भूल गया था कि वो मेरे पास है. एक तो पहले मैं ये भूला कि मैंने वो ललित प्रभु को दिया, दूसरी बार मैं ये भी भूल गया कि वो है भी मेरे पास कि नहीं. तो दिस इज व्हाट हैपेंस, वी फॉरगेट कि वी फॉरगॉटन कृष्णा, राइट? तो इफ वी डू डिवोशनल सर्विस, हमारी वो मेमोरी धीरे 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 रिवाइव हो जाएगी. कैन बी रिवाइव्ड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इफ वी फॉलो हिज इंजंक्शन. अगर हम उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे. ऑलराइट, विल स्टॉप हियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, करेक्शंस. नहीं? बंद करें? चलो, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, साम्यत भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा. हरे Hare Krishna, कृष्णा. Hare Hare Krishna, Krishna, Prabhu. थैंक Hare यू. Krishna to all. हरे कृष्णा.